नमस्ते। न्यूज वाणी के दर्शकों का स्वागत है। आज 4 अप्रैल 2026 शनिवार के इस खास बुलेटिन में हम नजर डालेंगे देश, दुनिया और उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों पर और आप देख रहे हैं न्यूज वाणी। चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट खबरें। टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों का हल्ला बोल। आज देश भर के लाखों शिक्षक दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा टीईटी अनिवार्य करने के फैसले के खिलाफ ये मोर्चा खोला गया है। अकेले उत्तर प्रदेश से 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों के दिल्ली पहुंचने की खबर है। यूपी के दौरे पर लोकसभा स्पीकर और पीएम मोदी का केरल रोड शो। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज उत्तर प्रदेश के इटावा का दौरा करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के तिरुवनंतपुरम और तिरुवला में भव्य रोड शो और जनसभाएं कर चुनावी शंखनाद करेंगे। दक्षिण भारत की राजनीति के लिहाज से ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। यूपी, बिहार समेत 9 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान समेत 9 राज्यों में भारी बारिश और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी दी है। अगले 15 घंटों के दौरान मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश, स्कूल बंद। जम्मू कश्मीर के राजौरी और रामबन जिलों ने कुदरत का कहर जारी है। भारी बारिश के चलते प्रशासन ने आज 4 अप्रैल को स्कूलों में छुट्टी का आदेश दिया है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन के खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। ईरान इजराइल जंग के 35 दिन, अमेरिका के हमले में 8 की मौत। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग को 35 दिन बीत चुके हैं। ताज़ा अपडेट के अनुसार अमेरिका द्वारा किए गए हवाई हमले में 8 लोगों की जान चली गई है। मध्य पूर्व में तनाव कम होने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। रूस का भारत को बड़ा ऑफर, तेल और गैस की सप्लाई बढ़ेगी। वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच रूस ने भारत को क्रूड ऑयल और एलएनजी की सप्लाई बढ़ाने का खुला ऑफर दिया है। रूसी उप प्रधानमंत्री ने दिल्ली में बैठक कर 2030 तक का मेगा प्लान साझा किया है, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। डोनाल्ड ट्रंप का कड़ा रुख, आर्मी चीफ और अटॉर्नी जनरल हटाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम में बड़ा फेरबदल करते हुए आर्मी चीफ और अटॉर्नी जनरल को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान से कोई ठोस डील नहीं हुई तो वे सख्त कदम उठाएंगे। पाकिस्तान में हाहाकार, पेट्रोल 458 रुपए और डीजल 520 रुपए प्रति लीटर के पार। पड़ोसी देश पाकिस्तान में महंगाई ने कमर तोड़ दी है। सरकार ने ईंधन की कीमतों में 55% की भारी बढ़ोतरी की है। अब वहाँ पेट्रोल 458 रुपए और डीजल 520 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है, जिससे जनता सड़कों पर है। पाकिस्तान में अब पशुओं के गोबर पर भी लगेगा टैक्स। आर्थिक तंगी से जूझ रही पाकिस्तान सरकार अब रेवेन्यू जुटाने के लिए पशुपालकों पर गोबर टैक्स लगाने की तैयारी में है। हर पशुपालक को रोजाना 30 रुपए टैक्स देना होगा। विपक्ष इसे सरकार की नाकामी बता रहा है। अमेरिका की नजर ईरान के तेल पर। हॉर्मुज रूट खोलने का प्लान। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि उनका मकसद हॉर्मुज रूट को खोलकर ईरान के तेल संसाधनों पर कब्जा करना है। उन्होंने इसे दुनिया के हित में बताया है, जबकि कई देश अमेरिका की इस दखलंदाजी का विरोध कर रहे हैं। ईरान ने भी 8 बड़े पुल उड़ाने की धमकी। अमेरिका द्वारा ईरान का महत्वपूर्ण करज ब्रिज तबाह करने के बाद अब ईरान ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में 8 बड़े पुलों की लिस्ट जारी की है, जिन्हें वे निशाना बना सकते हैं। ईरान ने मार गिराया अमेरिकी F-35 फाइटर जेट। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका का अत्याधुनिक F-35 फाइटर जेट मार गिराया है। अमेरिका ने भी आधिकारिक तौर पर इसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ईरान ने पायलट को पकड़ने पर इनाम की घोषणा की है। अमेरिका की दवाओं पर 100% टैरिफ, भारत पर असर। ट्रंप सरकार ने पेटेंट वाली दवाओं पर 100% आयात शुल्क लगा दिया है। हालांकि भारत की जेनेरिक दवाइयां फिलहाल इससे मुक्त हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में भारतीय दवा बाजार पर इसका मिला जुला असर पड़ सकता है। अमेरिकी सेना का भारी भरकम बजट, दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा। ईरान के साथ जारी तनाव के बीच अमेरिका ने अपनी सेना के लिए 125 लाख करोड़ रुपए का विस्फोटक बजट जारी किया है। ये रक्षा बजट अमेरिकी इतिहास में दूसरे विश्व युद्ध के बाद अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है। यूपी-एमपी में उद्योगों पर जंग का असर, नौकरियां खतरे में। ईरान इजराइल युद्ध के कारण एक्सपोर्ट ठप होने से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में संकट आ गया है। एमपी के पीथमपुर में करीब 5500 फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर हैं और हजारों कर्मचारियों की छटनी की गई है। एनसीईआरटी को मिला डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा। केंद्र सरकार ने एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया है। अब ये संस्थान खुद के कोर्स डिजाइन कर सकेगा, एंट्रेंस एग्जाम ले पाएगा और छात्रों को अपनी डिग्री भी प्रदान करेगा। ये शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव है। भारत को मिली तीसरी परमाणु सबमरीन INS अरिहंत। भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा हुआ है। अरिहंत और अरिघाट के बाद अब INS अरिहंत बेड़े में शामिल हो गई है। इसके साथ ही ब्रह्मोस से लैस युद्धपोत INS तारागिरी का भी उद्घाटन किया गया है। हवाई किराया बढ़ने पर सरकार करेगी दखल। फ्यूल के दाम बढ़ने से एयरलाइंस कंपनियों द्वारा किराया बढ़ाए जाने पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर यात्रियों पर बोझ बढ़ा तो वे दखल देंगे। इंडिगो जैसी कंपनियों के दाम पहले ही बढ़ चुके हैं। जीमेल यूजर्स के लिए नया फीचर, बदल सकेंगे ईमेल
ईमेल एड्रेस। गूगल जल्द ही जीमेल यूजर्स को अपना ईमेल एड्रेस बदलने की सुविधा देने जा रहा है। साल में एक बार यूजर नेम बदला जा सकेगा और पुराने एड्रेस पर आने वाले मेल भी नए इनबॉक्स में ही प्राप्त होंगे। राजस्थान और यूपी में फसलों पर ओलों की मार। राजस्थान के कई जिलों और यूपी के मथुरा, वाराणसी में भारी ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। मथुरा में हजारों बोरी गेहूं भीग गया है। यूपी सरकार ने प्रभावित किसानों के लिए सर्वे के निर्देश दिए हैं। कुशीनगर में बसेगी 2 नई टाउनशिप। योगी सरकार का मास्टर प्लान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर को वैश्विक बौद्ध पर्यटन केंद्र बनाने के लिए नया मास्टर प्लान तैयार किया है। यहाँ 2 अत्याधुनिक टाउनशिप बसाई जाएंगी, जिससे पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में अब 1 साल में मिलेगी ग्रेच्युटी। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नए लेबर कोड के तहत अब ग्रेच्युटी के लिए 5 साल का इंतजार नहीं करना होगा। केवल 1 साल की सेवा पूरी करने पर भी कर्मचारी ग्रेच्युटी का हकदार होगा। अयोध्या में बुर्का पहनकर लूट करने वाली महिला गिरफ्तार। अयोध्या में खिलौना पिस्तौल दिखाकर ज्वेलरी लूटने वाली महिला को पुलिस ने पकड़ लिया है। जांच में पता चला कि वो हिंदू महिला है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर वारदात कर रही थी। यूपी पुलिस में 81,000 पदों पर बम्पर भर्ती की घोषणा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस में 81,000 नए पदों पर भर्ती निकालने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ये साल युवाओं के लिए नौकरियों का साल होगा और सभी परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ संपन्न होंगी। पंजाब की महिलाओं को मिलेगा 1,000 रुपए प्रति माह। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने राज्य की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 13 अप्रैल से इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। ये महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है। तो दर्शकों, ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। मौसम से लेकर राजनीति तक हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए न्यूज वाणी के साथ। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।